महिला ने भरी पंचायत में मौलवी को चप्पल से पीटा। मुरादाबाद में युवती से छेड़खानी की, मां ने पीटा तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा। मुरादाबाद में भरी पंचायत मौलवी की चप्पलों से पिटाई की गई। मौलवी ने झाड़ फूंक के बहाने युवती को कमरे में जाकर छेड़खानी की। युवती ने अपनी मां से बताया। पीड़िता की मां ने ग्रामीणों से मौलवी की शिकायत की। गांव के लोगों ने पंचायत बुलाई। भरी पंचायत में पीड़िता की मां ने मौलवी की चप्पल से जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सामने आया है। मामला मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में अगवानपुर के एक मोहल्ले का है। आरोपी का नाम मौलाना फुरकान बताया जा रहा है। फुरकान इलाके के बच्चों को धार्मिक शिक्षा देता है। वो झाड़ फूंक का काम भी करता है। एक महिला 2 दिन पहले अपनी बीमार बेटी को लेकर मौलाना फुरकान के पास झाड़ फूंक कराने गई थी। मौलाना फुरकान ने महिला से कहा कि आपकी बेटी पर भूत प्रेत का साया है, इसके उतारने के लिए एकांत में युवती की झाड़ फूंक करनी होगी। इसके बाद वो युवती को एक कमरे में ले गया और छेड़खानी की। विरोध करने पर युवती को धमकाने लगा। अफजाल अंसारी के खिलाफ पुलिस ने खुद दर्ज की FIR। कहा था मठों में साधु संत भकाभक पीते हैं गांजा, लखनऊ में भी पी रहे हैं। गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ FIR दर्ज की है। उन्होंने 3 दिन पहले मठ, मंदिर और कुंभ को लेकर बयान दिया था। कहा था मठों में साधु संत भकाभक गांजा पीते हैं, लखनऊ में भी पी रहे थे। कुंभ में एक मालगाड़ी गांजा भेजा जाए तो खप जाएगा। गाजीपुर पुलिस ने उनके इस बयान पर खुद FIR दर्ज की है। SP डॉक्टर इरज राजा ने बताया, अफजाल अंसारी के आपत्तिजनक बयान पर पुलिस ने संज्ञान लिया। चौकी प्रभारी राजकुमार शुक्ला ने तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया। उनके खिलाफ 353(3) BNS के तहत FIR दर्ज की गई है। ताजमहल पर पढ़ी नमाज, SI अफसर बोले वहां ड्यूटी नहीं थी इसलिए पता न चला, अब सुरक्षा बढ़ाएंगे। आगरा में ताजमहल पर विवाद खत्म ही नहीं हो रहे हैं। ताजा मामला ताजमहल पर नमाज पढ़ने का है। इसका फोटो सामने आया है। SI को नमाज पढ़े जाने की भनक तक नहीं लगी। अब ASI सिक्योरिटी बढ़ाने की बात कर रहा है। ताजमहल पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सिर्फ ईद और शुक्रवार को ही नमाज पढ़ी जा सकती है। इसके बाद भी शनिवार को पश्चिमी दिशा में मस्जिद के पास उत्तरी पश्चिमी मेहराब में महिला और पुरुष ने नमाज पढ़ी। इस बारे में SI के अधीक्षक पुरातत्वविद डॉक्टर राजकुमार पटेल का कहना है कि जहां नमाज पढ़ी गई वहां कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं होती है, इसलिए जानकारी नहीं हो पाई। अब यहां भी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जिससे भविष्य में इस तरह की गतिविधि ना हो। प्रयागराज में डॉक्टर का शव कार में मिला, हाथ में इंजेक्शन लगाने के निशान, सिरिंज मिली। SRN अस्पताल में तैनात थे। प्रयागराज में 27 साल के डॉक्टर का शव कार में मिला है। वह स्वरूप रानी अस्पताल SRN में तैनात थे। शनिवार रात 11:45 के करीब साथी डॉक्टर हॉस्पिटल से निकलने लगे तो कैंपस में उनकी कार खड़ी थी। पास जाकर देखा तो कार की अगली सीट पर डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव का शव पड़ा था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच की तो कार के अंदर सिरिंज और एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की शीशी मिली। डॉक्टर के हाथ में इंजेक्शन लगाने के निशान भी मिले हैं। पुलिस का मानना है कि डॉक्टर कार्तिकेय ने अपने हाथ पर इंजेक्शन लगाया था, जिससे उनकी मौत हुई। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद साफ होगा कि मौत इंजेक्शन लगाने की वजह से हुई है या फिर किसी और चीज से। 3 डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम करेगी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि डॉक्टर ने खुद इंजेक्शन लगाए या किसी ने इंजेक्शन लगाकर उनकी जान ली है। कार में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।
प्रयागराज की सड़कों पर दिखेगा पिंक सिटी जैसा नजारा। महाकुंभ के पहले शहर की 10 सड़कों को एक रूपता देने की तैयारी शुरू। महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को संगम नगरी में पिंक सिटी जयपुर जैसा नजारा दिखेगा। आनी शहर की कई सड़कों पर इमारतों से लेकर साइन बोर्ड तक एक ही रंग में नजर आएंगे। प्राधिकरण ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। इससे महाकुंभ के पहले कार्य को पूरा किया जा सके। विकास प्राधिकरण ने 10 सड़कों को चिन्हित किया है। यहाँ के मकानों और साइनेज बोर्ड को एक जैसा बनाया जाएगा। इन सड़कों पर मौजूद भवन, प्रतिष्ठानों की रंगाई पुताई आदि कार्य एक रंग में किया जाएगा। चयनित सड़कों पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ ही आवश्यकता के अनुसार आवासीय और आंशिक रूप से गैर आवासीय भवनों के आगे के हिस्से की मरम्मत, सफेदी, रंगाई या पेंट का कार्य प्राधिकरण की तरफ से कराया जाएगा। योगी ने गुरुकुल में क्लासरूम और सभागार का उद्घाटन किया। गोरखपुर में जनता दरबार लगाकर शिकायतें सुनी, बच्चों को चॉकलेट देकर दुलारा। गोरखपुर में सीएम योगी ने कल पेप्सिको और वरुण बेवरेज यूनिट का उद्घाटन किया। इससे पहले जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुनी, बच्चों को चॉकलेट देकर उन्हें दुलारा। अफसरों को हिदायत दी कि जमीन कब्जे को तत्काल हटवाएं और आरोपियों पर एक्शन लें। योगी ने कहा, यहाँ पर गुरुकुल विद्यालय में नए क्लासरूम और सभागार का उद्घाटन किया। गुरुकुल विद्यालय में चलने वाली आध्यात्मिक और राजनीतिक गतिविधियों को देखकर आजादी के आंदोलन के दौरान ब्रिटिश हुकूमत ने 5 साल तक इस संस्था को बंद कर रखा। इसके बाद यह संस्था पुनर्विकसित हुई और गुरुकुल स्कूल के रूप में हुई। यूपी के 20 शहरों में बारिश, रायबरेली में सड़क धंसी, गोरखपुर में बाढ़ जैसे हालात, महाराजगंज में पुलिस चौकी डूबी। यूपी में लखनऊ समेत 20 शहरों में 50 घंटे से बारिश जारी है। गोरखपुर में सितंबर महीने में बारिश ने 95 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 24 घंटे में 153 mm बारिश हुई। शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 200 से ज्यादा मोहल्लों में पानी भर गया। सितंबर में 1930 के बाद यह बारिश का रिकॉर्ड है। इससे पहले 2007 में 149 mm बारिश हुई थी। महाराजगंज में बारिश से पुलिस चौकी में कमर तक पानी भर गया। रायबरेली में बारिश से सड़क धंस गई, 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया। मौसम विभाग ने 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। मोदी बोले, झांसी की महिलाओं ने घुरारी नदी को जीवन दिया। बोरियों में बालू भरकर चेक-डैम बनाया। बारिश का पानी बचाकर नदी को लबालब किया। पीएम मोदी ने कल 29 सितंबर को मन की बात की। यह 114वां एपिसोड था। मोदी ने कहा, पिछले कुछ सप्ताह से देश के अलग हिस्सों में जबरदस्त बारिश हो रही है। ये हमें जल संरक्षण के बारे में याद दिलाता है। मुझे खुशी है कि पानी के संरक्षण को लेकर कई लोग नई पहल कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास उत्तर प्रदेश के झांसी में देखने को मिला है। इन महिलाओं ने मृत प्राय हो चुकी घुरारी नदी को जिस तरह से बचाया है, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इन जल सहेलियों ने बोरियों में बालू भरकर चेक-डैम तैयार किया, बारिश का पानी बर्बाद होने से रोका और नदी को पानी से लबालब कर दिया। बलरामपुर में लाइनमैन की मौत मामले की जांच शुरू। पीएससी प्रभारी पर लापरवाही का लगाया था आरोप, इलाज के दौरान गई थी जान। बलरामपुर के रेहरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के दौरान एक लाइनमैन की मौत के मामले में अस्पताल प्रभारी उत्कर्ष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इस घटना की जाँच के लिए टीम गठित कर दी है, जो केंद्र प्रभारी की लापरवाही की जाँच कर रही है। गुरुवार देर रात इस घटना
घटना के बाद ग्रामीणों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद पुलिस से भी उनकी झड़प हुई थी। घटना तब हुई जब एक लाइनमैन विद्युत पोल पर चढ़कर बिजली लाइन ठीक कर रहा था। अचानक करंट आ जाने से वह बुरी तरह से झुलस गया। उसे तुरंत रेहरा PHC लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों और परिजनों का आरोप है कि प्रभारी डॉक्टर उत्कर्ष मिश्रा मौके पर मौजूद नहीं थे, जिससे समय पर सही उपचार नहीं हो पाया। गुस्साए लोगों ने अस्पताल में हंगामा किया और शव को पुलिस को ले जाने दिया। सपा सांसद को फोन पर मिल रही धमकी, बलिया में बोले राम गोविंद चौधरी, तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और घोसी से सांसद राजीव राय को बार बार मिल रही धमकी और उस धमकी को भाजपा सरकार द्वारा गंभीरता से न लेने पर समाजवादी पार्टी ने रोष प्रकट किया है। इस मामले पर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि राजीव राय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। बेबस गरीब लोगों की मदद करना उनका स्वभाव है, जिस कारण वह आम लोगों में काफी लोकप्रिय है। सुरक्षा एजेंसियों की सूचना के आधार पर सांसद राजीव राय को 2017 के पूर्व 22 श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध थी, लेकिन प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही राजनीतिक द्वेषवश वह सुरक्षा वापस ले ली गई, जो घोर निंदनीय है। अब राजीव राय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ साथ जनता द्वारा निर्वाचित एक सांसद भी है और इनके फोन पर धमकी भरा कॉल आ रहा है, जिसकी शिकायत भी संसद सदस्य राजीव राय द्वारा मौखिक एवं लिखित रूप से किया गया है। चंदौली में भोका बांध से पानी छोड़ने का मुद्दा, किसानों ने रॉबर्ट्सगंज सांसद से की मांग। 40 गांवों के किसान फसलों की सिंचाई के लिए परेशान। चंदौली के चकिया विधानसभा के किसानों ने रविवार को रॉबर्ट्सगंज के सांसद छोटेलाल खरवार से मुलाकात किया। लोगों ने भोका बांध से किसानों के लिए पानी छोड़ने का ज्ञापन सौंपा। बताया कि जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते 40 गाँव के किसान फसलों की सिंचाई के लिए परेशान है। ऐसे में सांसद ने किसानों को आश्वस्त किया कि जल्द ही संसद के अगले सत्र में भोका बांध का मुद्दा उठाएंगे। आपको बता दें कि चकिया विधानसभा रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र के तहत आती है, लेकिन चकिया क्षेत्र के 40 गांव के लोग आज भी सिंचाई की समस्या से जूझ रहे हैं। किसानों ने कहा कि लगभग 64 साल से 40 गाँव के किसान आज भी भोका बांध में पानी के लिए तरस रहे हैं। पोखरों के पट्टा आवंटन में हुआ भ्रष्टाचार, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष पर साधा निशाना, जांच के बाद होगी कार्रवाई। प्रयागराज में समीक्षा बैठक के लिए पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद ने कहा कि प्रदेश में पोखरों के आवंटन में कुछ जिलों में भ्रष्टाचार हुआ है। इसको लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच में जिन लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने की बात सामने आएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में कुछ ऐसे लोगों को पोखरों और तालाबों का आवंटन किया गया जिनको नहीं होना चाहिए या जो मानक के अनुरूप इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। प्रयागराज के सर्किट हाउस पहुंचे मंत्री संजय कुमार निषाद ने विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को विभागीय योजनाओं का लाभ नाविकों, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों को नियमानुसार देने का निर्देश दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मछली पालन में 20 से 25% की ग्रोथ है। वाराणसी में विद्युत पेंशनर्स परिषद का हुआ अधिवेशन, पेंशनरों ने उठाई कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग। 11 सूत्रीय मांग पत्र जारी किया गया। उत्तर प्रदेश विद्युत पेंशनर्स परिषद वाराणसी क्षेत्र का 5वां द्विवार्षिक अधिवेशन शनिवार को महूरगंज में आयोजित किया गया। 2 सत्रों में चल रहे इस अधिवेशन का उद्घाटन मुख्य अतिथि राज्य मंत्री रविंदर जायसवाल ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पेंशनर, पारिवारिक पेंशनर, वरिष्ठ पदाधिकारी और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। राज्य मंत्री ने अपने संबोधन में विद्युत
बावजूद पेंशनरों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर AK सिंह ने की, जबकि संचालन RK वाहिद द्वारा किया गया। परिषद के महासचिव अतीन गांगुली ने 11 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए प्रस्तुत किया। वक्ताओं ने प्रमुख रूप से कैशलेस चिकित्सा सुविधा को जल्द लागू करने और LMV 10वीं की सुविधा को बनाए रखने की मांग की। इसके अतिरिक्त चिकित्सा भत्ते को 200 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने की मांग भी जोर शोर से उठाई गई। सपा नेता हत्याकांड के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त। गोंडा में भाजपा नेता ने साथियों के साथ मिलकर मारा था, चुनाव की रंजिश में वारदात। गोंडा के परसरपुर थाना क्षेत्र में हुए सपा नेता ओम प्रकाश सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी भाजपा नेता ललन सिंह के बेटे सूरज सिंह की दूसरी जमानत याचिका भी सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा खारिज कर दी गई है। बीते 24 जुलाई को परसपुर पुलिस ने सूरज सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। फिलहाल सूरज अपने पिता ललन सिंह और भाई के साथ गोंडा जिला कारागार में बंद है। 19 जुलाई को सपा नेता ओम प्रकाश सिंह की हत्या चुनावी रंजिश के चलते हुई थी। भाजपा नेता ललन सिंह ने अपने बेटे सूरज सिंह, नंदन सिंह, धर्मवीर, चंदन सिंह और एक अन्य सहयोगी के साथ मिलकर दिन दहाड़े धारदार हथियारों से ओम प्रकाश सिंह पर हमला कर दिया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। हत्या के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन बाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद ललन सिंह सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जाली नोट केस में एक आरोपी भाजपा का सदस्य निकला, सदस्यता कार्ड मिला। भाजपा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के साथ तस्वीर आई सामने। कुशीनगर जिले में जाली करेंसी गैंग के मामले में समाजवादी पार्टी सपा का नाम जोड़ने के बाद केस ने नया मोड़ ले लिया है। पहले पकड़े गए आरोपियों में से एक भाजपा का सदस्य है, जिसका भाजपा सदस्यता कार्ड भी है। उसकी तस्वीरें तमकुहीराज के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के साथ वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि इस आरोपी ने कुछ दिन पहले ही भाजपा की सदस्यता ली थी। पुलिस ने 23 सितंबर को जाली करेंसी के मामले में 10 लोगों को पकड़ा था, जिनमें नियाजुद्दीन उर्फ मुन्ना भी शामिल है। जानकारी के अनुसार मुन्ना ने 18 सितंबर को भाजपा की सदस्यता ली थी, जिसे पूर्व ब्लॉक प्रमुख गुड्डू राय ने दिलवाया था। मुन्ना की पत्नी सबीना ने फोन कर बताया कि उसका पति अपने छोटे भाई के देर रात तक गायब रहने की सूचना थाने पर देने गया था। वहां उसे पुलिस ने बैठा लिया, जबकि उसका छोटा भाई पहले से वहां मौजूद था। महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव पहुंची अयोध्या। बोली, राम भारत के आदर्श व मन में बसे हैं। 500 वर्षों के संघर्ष का विराम प्रधानमंत्री के हाथों हुआ। महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव कल अयोध्या पहुंची थी। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की। कार सेवकपुरम में राम मंदिर आंदोलन में पुरोधा अशोक सिंघल की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर अपर्णा यादव ने अयोध्या को पावन धरती बताते हुए कहा, यहाँ आकर हमेशा अच्छा लगता है। श्री राम भारत के आदर्श हैं, जो सबके मन में बसे हुए हैं। अयोध्या के 500 वर्षों के संघर्ष का विराम प्रधानमंत्री के कर कमलों से हुआ। अपर्णा यादव ने राम मंदिर निर्माण में कार सेवकों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा, कार सेवकों का भी धन्यवाद, जिन्होंने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हीं की प्रेरणा से आज रामलला भव्य मंदिर में स्थापित है।